हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिडक्स को। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिडक्स का बेसिक, फिर कोर रिडक्स सीखेंगे, उसके बाद में हम जो है रिडक्स टूल किट देखेंगे और साथ ही में जो है मिडलवेयर्स भी देखने हैं हमको, जैसे कि रिडक्स थंक एंड सागा मिडलवेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्ट के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि हमको रिडक्स का यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप सिंपल स्क्रीन पर एप्लीकेशन देख सकते हैं। सिंपल मेरे पास क्या है, तीन कंपोनेंट है, एक पेरेंट है, फिर दो चाइल्ड कंपोनेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, पेरेंट में लॉगिन फॉर्म है और जब मैं लॉगिन करूंगा तो यहाँ पर जो पेरेंट में लॉगिन नेम शो होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए app.js के अंदर एक स्टेट क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज स्टेट की मदद से, तो ये हुक है और इसकी मदद से हमने यहाँ पर एक यूजर क्रिएट किया है या फिर स्टेट क्रिएट किया है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने लॉगिन यूजर सेट किया है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ टेक इन्फो वाईटी और मैं इतना लिख के सेव कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने एज अ प्रॉप जो है पास किया है पेरेंट कंपोनेंट को, क्योंकि ऐप.js हमारा रूट कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो एप्लीकेशन में मेन कंपोनेंट है वो है पेरेंट कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने इसको डिस्ट्रक्चर करके यहाँ से उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर मैंने उसको शो करा दिया। और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टेक इन्फो वाईटी। अब देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो चाइल्ड कंपोनेंट है, सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट। मान लीजिए हमारे पास ये है यूजर का प्रोफाइल और ये यूजर के ऑर्डर्स हैं। तो अब इन दो पेज को सिर्फ जो है लॉगिन यूजर ही एक्सेस कर सकता है। तो हमारे पास लॉगिन यूजर कहाँ पर है, ये हमारे स्टेट में है, जो कि स्टेट हमारा app.js की फाइल में है। अब ये स्टेट को हमको यूज करना है अदर कंपोनेंट्स में भी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पर लॉगिन यूजर एज अ प्रॉप जो है पास किया था पेरेंट कंपोनेंट में और यहाँ से उसको डीस्ट्रक्चर किया था। तो उसी तरीके से अगर मुझे फर्स्ट कंपोनेंट में यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, अगेन जो है यहाँ से एक प्रॉप पास करूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने इंपोर्ट किया हुआ है फर्स्ट कंपोनेंट को और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लॉगिन के नाम से अगेन प्रॉप बनाता हूँ और यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम वैल्यू को, यहाँ पर उसको पेस्ट कर दूंगा। इतना लिख के सेव करते हैं और चलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट में और यहाँ पर हम वापस से जो है लॉगिन यूजर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लॉगिन और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ लॉगिन डॉट और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है हमारे पास लॉगिन यूजर। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको साथ में जो है यहाँ पर टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेंगे। चलते हैं वापस ऐप को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब जो है फर्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट में भी टेक इन्फो वाईटी आ रहा है। तो देखिए हमारे पास अभी फिलहाल क्या है, तीन कंपोनेंट है, तो हम इजीली जो है प्रॉप पास कर पा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, 50 है, 40 है, जितने भी हमारे पास कंपोनेंट है। अब अगर सब में मुझे लॉगिन यूजर चाहिए तो क्या मुझे सब जगह प्रॉप्स पास कराने पड़ेंगे? चलिए मान लीजिए हमने वो भी कर लिया। अब मेरे पास कंडीशन क्या है कि मेरे पास सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट जो है उसमें कुछ डेटा है। अब ये डेटा मुझे पास कराना है पेरेंट में। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमको तो पता है कि जब भी हम डेटा सेंड करते हैं तो प्रॉप्स की मदद से जो है दूसरे कंपोनेंट में हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, लेकिन सेकंड चाइल्ड कंपोनेंट से हम जो है पेरेंट में कैसे डेटा सेंड करेंगे? तो इसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट लॉजिक लगेगा, बहुत सारे जुगाड़ आपको करने पड़ेंगे, फिर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जो है रिडक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए अगर आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे redux.js.org, तो यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। और साथ ही में जो है मेन इसके हाईलाइटेड की पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे कि ये प्रेडिक्टेबल है, सेंट्रलाइज है, डीबगेबल है एंड फ्लेक्सिबल है। तो सभी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और साथ ही में मैं बता दूं आपको कि इसके लिए जो है मार्केट में अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी आया हुआ है, यानी कि रिएक्ट की टीम ने जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से भी जो है हम ग्लोबल स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट जो है ये है ग्लोबल स्टेट का। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं जो भी मैंने अभी आपको समझाया, तो इसे कहते हैं हम सर्विस कॉल। तो सर्विसेज का कंसेप्ट जो है रिएक्ट में नहीं था, बाद में जो है रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई लॉन्च की गई, जिसमें जो है सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। लेकिन देखिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आज भी जो है रिडक्स ही यूज होता है। तो पहले आप जो है रिडक्स सीखे, उसके बाद में आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई सीखे, क्योंकि बहुत सारे एग्जिस्टिंग लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है रिडक्स में बने हुए हैं। और अगर आप कोई भी एमएनसी देखेंगे या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट्स में, तो आई थिंक वहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है रिडक्स ही मिलेगा। हालांकि अभी क्या कर रहे हैं,
बहुत सारी कंपनी स्विच कर रही है कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे भी, लेकिन अगर लार्ज स्केल एप्लीकेशन बनाना हो तो फर्स्ट चॉइस जो है रिडक्स की ही आपको मिलेंगी। तो देखिए टेक्निकल डेफिनेशन में आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर सर्विसेज का कंसेप्ट जो है रिएक्ट में नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टेट मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ पर रिडक्स क्या है, ये एक प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन सिंपल वर्ड हम ग्लोबल स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मेरे एप्लीकेशन में देखिए, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर पेरेंट के अंदर जो है स्टेट बना रहे थे, फिर उसको एज अ प्रॉप पास कर रहे थे, तो हमको इसकी कुछ भी जरूरत नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं रिडक्स की मदद से, जहां हमको चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लॉगिन यूजर, तो ये प्रोटेक्टेड राउट हो गया हमारा, तो यहीं पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी हम जो है रिडक्स की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो रिडक्स क्या है, ये एक थर्ड पार्टी है, यानी कि रिएक्ट की टीम ने इसको नहीं बनाया, ये स्टैंड अलोन खुद की एक अलग लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, ग्लोबल स्टेट को। और यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि वर्क्स विद एनी यूआई लेयर। तो रिएक्ट क्या है, ये भी एक यूआई लेयर है, साथ ही में जो है अदर फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज है जैसे कि Vue.js, एंगुलर, तो आप जो है रिडक्स को उनके साथ में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रिएक्ट स्पेसिफिक नहीं है, हम जो है रिडक्स का कोड अलग लिखेंगे जो कि कोई भी लाइब्रेरी के साथ में आप जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सिंपली जो पैकेज हमको यूज करना है, जैसे कि हम रिएक्ट के साथ में यूज कर रहे हैं तो हमको रिएक्ट का एक अलग से पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर हम एंगुलर के साथ में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एंगुलर का अलग से पैकेज इसके साथ में ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, इसका सिर्फ फ्लो थोड़ा-सा हार्ड लगता है स्टार्ट में, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप जैसे-जैसे प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करते जाएँगे तो ईज़िली आपको जो है इसका फ्लो समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक ही फ्लो होता है, लिखने का तरीका है इसमें थोड़ा अलग है और थोड़ा हटके है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, हम जो है अच्छे से इसको देखेंगे और इसको बेटर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले इसका जो है आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक इमेज है जिसके अंदर इसका आर्किटेक्चर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास व्यू है। तो व्यू का मतलब क्या है, व्यू हमारा कोड है जो कि हम देख सकते हैं, यानी कि हमारा रिएक्ट का कोड, जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो क्या है, व्यू लेयर पर काम करती है। तो ये क्या हो गया, व्यू हमारा रिएक्ट का कोड हो गया। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्ट, व्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप समझें कि ये रिएक्ट ऐप की बात हो रही है। अब व्यू लेयर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिडक्स के अंदर क्या है, एक्शंस है। एक्शंस मतलब क्या है, इवेंट्स। यानी कि मान लीजिए मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, अब क्या हो, तो उसके लिए यहाँ पर एक न्यू नाम दिया गया है एक्शन का। देखिए हर टेक्नोलॉजी जो है अपने हिसाब से काम करती है, तो यहाँ पर इन्होंने खुद का एक नाम दिया हुआ है एक्शन करके। यानी कि एक्शन से ही, नाम से ही इसका समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी चीज होने वाली है। एक्शन मतलब क्या है, यहाँ पर मूवमेंट, अगर बेसिक इंग्लिश में बात करें, जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन चेंज, ये सारे जो इवेंट हैं, तो हमको अगर देखिए व्यू लेयर पर हमारे पास, जैसे मैंने कहा, कोई फॉर्म है या बटन पे एनिमेशन करना है, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, सिंपली क्लिक करूंगा, क्या होगा, एक एक्शन पास होगा। एक्शन क्या करेगा, एक्शन डिस्पैच करेगा। डिस्पैच का मतलब क्या है, यहाँ पे इजी वे में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्पैच का मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो डिस्पैच यहाँ पर हम कर रहे हैं, मतलब आप समझे कि यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो इन्होंने खुद का यहाँ पर नाम दिया हुआ है, रिक्वेस्ट के बदले डिस्पैचर। तो आप इजी वे में समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब भी डिस्पैच करेंगे मतलब क्या है कि हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। अब देखिए हम व्यू से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने यहाँ पर इवेंट फायर किया। इवेंट ने क्या किया, यहाँ पर एक्शन को कॉल किया। अब एक्शन क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट भेज रहा है मतलब क्या कर रहा है, डिस्पैच कर रहा है। डिस्पैच में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक स्टोर का ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर नॉर्मल एप्लीकेशन में हमारे पास एक स्टेट थी, जो स्टेट हम जो है हर कंपोनेंट में यूज कर रहे थे। अब रिडक्स में क्या है, हमारे पास एक ग्लोबल स्टेट है जिसे हम कहते हैं स्टोर। अब इस स्टोर के अंदर क्या होता है, हमारे पास स्टेट होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए रिड्यूसर है। अब रिड्यूसर क्या है, ये फंक्शंस है। तो रिड्यूसर जब भी आप समझेंगे तो आपको समझना है कि ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम जो है हमारा बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं। अब बिजनेस लॉजिक क्या होता है, जैसे कि मुझे कोई एडिशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, डेटा को फेच कराना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस रिड्यूसर फंक्शन के अंदर कोड लिखूंगा। और इस रिड्यूसर फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद हमको क्या मिलती है, स्टेट मिलती है। यानी कि हम जो यहाँ पर हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन में स्टेट बना रहे थे app.js में, तो यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे थे, हर कंपोनेंट में शेयर कर रहे थे डेटा हमारे स्टेट का। अब रिडक्स में क्या होगा, यहाँ पर
जैसे रिड्यूसर फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर एक स्टेट रहेगी जो कि ग्लोबल रहेगी। अब ये स्टेट का डेटा क्या होगा, यहाँ पर से हमारे कंपोनेंट के अंदर शेयर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ कि ये डेटा अब शेयर होगा हमारे व्यू लेयर पर। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझना है अच्छे से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम तो आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि व्यू लेयर क्या है। व्यू लेयर हमारे रिएक्ट का कोड है, उसके अंदर जो है हमारे पास डायनेमिक एक्शन होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स को हम फायर करते हैं एक्शंस की मदद से। तो एक्शन के अंदर हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ था। एक्शन भी क्या है, ये फंक्शंस है। रिडक्स इज ऑल अबाउट फंक्शंस। तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन बहुत सारे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्शन कॉल कर रहे हैं। एक्शन कॉल होगा यानी कि एक्शन से रिक्वेस्ट जाएंगी रिड्यूसर के अंदर। रिड्यूसर रहेगा स्टोर ऑब्जेक्ट के अंदर, और यहाँ पर रिड्यूसर के अंदर जो भी हमारे पास बिजनेस लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा, और वहां से जो है हमारी स्टेट अपडेट होंगी, और ये अपडेटेड स्टेट हमको मिलेंगी हमारे व्यू लेयर पर, और हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये पूरा फ्लो जो है चलता रहेगा जब जब हमारे पास एक्शन रिड्यूसर कॉल होंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्ट में, बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसका फ्लो एक बार आपके समझ में आ गया तो आप इजीली कितनी भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं इस आर्किटेक्चर की मदद से। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्या करता हूँ, इसको अच्छे से समझाने के लिए एक अलग से साइड में जो है कोड लिख कर बताता हूँ। तो यहाँ पर इसको हम कैसे यूज करेंगे। हालांकि आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हैं, और यहाँ से गेटिंग स्टार्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो देखिए, यहाँ पे टूल किट का भी एग्जांपल बता रहा है, जो कि हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम जो है कोर जेएस में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है इंस्टॉल npm i इंस्टॉल रिडक्स। आप yarn का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप yarn का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एप्लीकेशन में तो मैं इस सब को कट कर देता हूँ। हम जो है अलग से एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे और जो है इसको रन करके देखेंगे। तो अभी इसका रिएक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। हम जो है रूट में एक फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल करके मैं इसका नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ डेमो के लिए बना रहा हूँ तो आपको यहाँ पर इसका नाम मैं रख देता हूँ demo.js। और हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे और रिडक्स को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है ना आपको कि रिडक्स जो है स्टैंड अलोन काम करता है। अगर हमको स्पेसिफिक रिडक्स का कोड लिखना है तो उसके लिए हमको रिडक्स का पैकेज चाहिए, और अगर रिएक्ट में यूज करना है तो रिएक्ट रिडक्स का अलग से पैकेज लगेगा, क्योंकि हम अभी देखेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ जो है प्योर रिडक्स का कोड एक बार देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, टर्मिनल में आपको लिखना है npm i और रिडक्स। मेक श्योर आप जो है सेम डायरेक्टरी के अंदर हो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है रिएक्ट रिडक्स, और उसी के अंदर मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा हूँ npm i रिडक्स। अगर आप yarn पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो yarn i और रिडक्स आपको लिखना है। इतना लिख के आप इंटर प्रेस कर लें तो ये कुछ टाइम में जो है यहाँ पर रिडक्स का पैकेज आपके लिए इंस्टॉल कर देगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास रिडक्स का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यूज कर सकता हूँ। तो पहले जो है क्रिएट स्टोर को जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, बेसिक जो ES6 या फिर रिएक्ट में हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिंटैक्स यूज करते हैं। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास ये प्लेन एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसका कोई भी रिलेशन अभी इसका रिएक्ट के एप्लीकेशन के साथ में नहीं है। आप चाहे तो सेपरेटली कोई अदर फोल्डर में भी इस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम होल्ड करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, तो कॉन्स्ट समथिंग, और हम क्या लिखते थे, फ्रॉम करते थे ना। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो हमको उसके लिए रिक्वायर का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो रिक्वायर कहाँ से करेंगे हमने जो रिडक्स की लाइब्रेरी अभी इंस्टॉल की थी। अब इसमें से हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर हम क्यों यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस क्रिएट स्टोर की मदद से जो है एक स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिडक्स में क्या है, एक स्टोर होता है। तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास स्टेट होती है और रिड्यूसर फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने अभी क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उसमें डिस्ट्रक्चर किया क्रिएट स्टोर को रिडक्स की लाइब्रेरी में से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर कमेंट कर देता हूँ और लिख देता हूँ इंपोर्ट्स, और एक कमेंट करना है इसको, तो डबल स्लैश, और ये कमेंट है इंपोर्ट्स के लिए। अब इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इनिशियल स्टेट यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। इनिशियल मतलब क्या है कि जब भी एप्लीकेशन आपकी रन हो तब आपके पास एक स्टेट होनी चाहिए और उसके अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे और उसका नाम रखते हैं इनिशियल स्टेट, और ये क्या रहेगा, ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा।
अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम ग्लोबल स्टेट मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, हम प्रीवियस एप्लीकेशन ही देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लॉगिन यूजर था TechInfo YT, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम उसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यूजर लिखा मैंने, और यहाँ पर हम उसके अंदर जेसन ऑब्जेक्ट पास करा सकते हैं TechInfo YT इस तरीके से। या फिर हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कैलकुलेशन का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस। बैलेंस के अंदर मैं क्या करता हूँ, 5000 रुपीज जो है इसमें ऐड करा देता हूँ। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पर एक इनिशियल स्टेट क्रिएट किया, यानी कि जब भी एप्लीकेशन हमारी क्रिएट होंगी तो वहां पर एक बैलेंस बोल के हमारे पास एक ग्लोबल स्टेट रहेंगी, और ये स्टेट को हम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो रिडक्स में क्या है कि हमको जो है एम्प्टी स्टेट कभी भी डिफाइन नहीं करना है, हमको उसके अंदर एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है प्रोवाइड करना ही पड़ता है। अब इसके बाद में क्या है हमारे पास, रिड्यूसर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास स्टोर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर रिड्यूसर फंक्शन है और फिर स्टेट होती है। तो रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, तो रिड्यूसर के लिए हमको क्या करना है, सिंपली फंक्शन क्रिएट करना है। तो इसका नाम मैं सेम रखता हूँ, कॉन्स्ट रिड्यूसर, और यहाँ पे इसको नॉर्मल एरो फंक्शन हम बना देते हैं। अब इस रिड्यूसर के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट को रिसीव करेंगे, स्टेट एंड एक्शन को, और इस स्टेट को आप जो है एम्प्टी ना रखें। हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको असाइन कर देंगे इनिशियल स्टेट में। तो अब जो भी डेटा है हमारे पास इनिशियल स्टेट में, हम इस स्टेट के थ्रू जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। और एक्शन मतलब क्या है, हमारे पास जो इवेंट्स फायर होंगे तब हमको क्या करना है यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं, स्विच, और इसके अंदर हमको डिफाइन करना पड़ता है एक्शन डॉट टाइप, कि कौन से एक्शन पे क्या हमको इवेंट या फिर जो है हमारा एक्शन परफॉर्म करना है। तो इसमें हमारे पास केसेस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे केस क्रिएट करते हैं पहले डिपॉजिट के लिए, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सबसे पहले स्टेट को। तो स्टेट को आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है, आपको डायरेक्टली स्टेट चेंज नहीं करना है, आपको इसकी एक कॉपी बनाना पड़ती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्या है, हमको डायरेक्टली जो है डॉम को छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको क्या करना है, उसकी एक कॉपी बनाना है, फिर उसके बाद में इसके अंदर चेंजेस करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्रेड कर रहे हैं स्टेट को, तो यहाँ पे इसकी कॉपी बन गई, यानी कि हमारे पास जो भी बैलेंस में डेटा है अब यहाँ पर कॉपी हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करके एक बनाएंगे वेरिएबल, और उसके अंदर क्या करेंगे, एक्शन डॉट वैल्यू सेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक्शन के साथ पेलोड यूज होता है, लेकिन हम यहाँ पे अभी वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर से डील कर रहे हैं, इसीलिए आपको समझने में आसानी होगी। तो एक्शन डॉट वैल्यू इतना लिख के हमने पहला केस यहाँ पर बना दिया। अब इसी तरीके से हम जो है सेकेंड केस बना सकते हैं विथड्रॉ के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे स्टेट को, सबसे पहले जो भी स्टेट है उसकी कॉपी, और उसके बाद में अगेन बैलेंस जो भी रहेगा हम इसको भी अपडेट कर देंगे। तो एक्शन डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा केस बन चुका है। और इन दी एंड हमको क्या करना पड़ता है, डिफॉल्ट केस बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट केस रख देंगे, और उसके अंदर सिंपली हम जो है स्टेट को रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेट आप लिख सकते हैं, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इतना लिख के हमने रिड्यूसर फंक्शन बना लिया। अब हमको क्या करना है, हमारे स्टोर के अंदर जो है इसको बताना पड़ेगा कि ये रिड्यूसर है भाई, अब इसका यूज करो और एक्शन जो है परफॉर्म करो। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्टोर क्रिएट करेंगे। तो स्टोर क्या है, वेरिएबल है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट किया था क्रिएट स्टोर। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, और उसका नाम आप रखें स्टोर। याद रखें इसका नाम स्टोर ही लिखे, क्योंकि हमको जो है रियल एप्लीकेशन में भी स्टोर ही नाम मिलेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट स्टोर की मदद से जो है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, या फिर देखिए अभी हमारे पास क्या है, सिंपली एक रिड्यूसर है और कोई मिडलवेयर नहीं है इसके बीच में। तो मिडलवेयर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम रिडक्स रिएक्ट के साथ में इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, सिंपली एक रिड्यूसर है, तो हम क्या करेंगे, इस रिड्यूसर को कॉपी करेंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे स्टोर भी रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करना है, यानी कि रिक्वेस्ट हमको भेजने हैं। और साथ ही में देखिए हम जब ऑब्जेक्ट बना देंगे तो हमको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम जो रिएक्ट का कोड यूज नहीं कर रहे, इसलिए हमको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम जो कंसोल डॉट लॉग इसको कर पाए इजीली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर का इस्तेमाल करेंगे, स्टोर डॉट, उसके बाद में आपको लिखना है सब्सक्राइब। मेक श्योर सब्सक्राइब की स्पेलिंग सही हो। और ये एक फंक्शन है जो कि एक और फंक्शन हमको रिटर्न करता है। तो फंक्शन के अंदर हम कितने भी फंक्शन लिख सकते हैं, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। क्या हमको चाहिए, गेट स्टेट का एक और फंक्शन होता है। गेट स्टेट की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारे पास देखिए इनिशियल वैल्यू है या स्टेट के अंदर जो भी वैल्यूज है हम उसको एक्सेस करते हैं
गेट स्टेट की मदद से। तो यहाँ पे मैं स्पेलिंग सही कर देता हूँ, गेट स्टेट, और ये भी क्या है, ये एक फंक्शन है। तो अब जो भी हमारे पास इस स्टेट के अंदर वैल्यूज आएंगी हम उसको इजीली जो है कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं, यानी कि उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पहले डिपॉजिट का केस है, फिर विड्रॉ का केस है, तो ये दो केसेस है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हमारे पास और भी डिफरेंट केसेस रहेंगे जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर गेट स्टेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, दो ही केसेस है और एक ही स्टेट है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली जो स्टोर का काम हो गया। अब एक्शन में हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है इसको क्या करना है हमको। देखिए स्टोर का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सेम फाइल में है, इसलिए हम जो है स्टोर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्पैच का यूज करना है। डिस्पैच क्या करना है, अब हम यहाँ से जो है रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे कि इसके अंदर हमको टाइप डिफाइन करना पड़ता है सबसे पहले। तो टाइप हमारे पास सबसे पहले क्या है, डिपॉजिट का है। तो दोनों भी आपके जो है यहाँ पर सेम होने चाहिए, और इसके अंदर जो है आपको ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है डिपॉजिट कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं क्या करता हूँ 1000 ऐड कर देता हूँ, और इनिशियली वैल्यू हमारे पास क्या है 5000 है। अब हम जब इस एक्शन को कॉल करेंगे डिपॉजिट वाले, तब हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पर वैल्यू 1000 हो जाएंगी 5000 के बदले। और विड्रॉ करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सेकेंड हमारे पास है विड्रॉ, यहाँ पे पेस्ट, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 4000। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो नोड की मदद से आपको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये रिएक्ट का कोड नहीं है, सिंपल जो है जावास्क्रिप्ट का कोड है। नोड और आपके फाइल का नाम, जो कि हमारे केस में है demo.js। अब इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर है। कंसोल डॉट लॉग में कहाँ पर है, कंसोल डॉट लॉग गेट स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टोर के साथ में लिखना है, क्योंकि गेट स्टेट इसको नहीं पता कहाँ से आ रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टोर के अंदर से गेट स्टेट करना पड़ेगा। तो स्टोर डॉट गेट स्टेट इतना लिख के आप सेव करें। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर, और यहाँ पर फिर से फाइल कर दूंगा node-demo.js। इतना लिख के प्रेस करें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 1000, और यहाँ पर सेकेंड वाले में हमारे पास विड्रॉ के बाद में आ रहा है 4000। तो इस तरीके से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास अभी क्या था, हमने जो है इसको प्लेन जावास्क्रिप्ट के साथ देखा। अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट के साथ में देखेंगे कि कैसे हम जो है इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिएक्ट के एप्लीकेशन में।